में अब हम देखने वाले हैं कि भिन्नों का जोड़ होता क्या है। आपने समझ लिया परिमेय संख्या क्या होती है, भिन्न क्या होती है। अब हम देखेंगे कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक संख्या लिख दी 7/9 प्लस 5/3। अब इसको जोड़ना है, ये दोनों आपकी क्या है, भिन्न है। तो भिन्न के जोड़ने को दो तरीकों से किया जा सकता है। एक आपकी होती है एलसीएम मेथड लासा लेकर के, और एक आपका होता है तिर्यक गुणा करके। सबसे पहले हम देखेंगे तिर्यक गुणा करके कैसे किया जाता है। तो आप जब यहाँ 3 का 7 से गुणा कराओगे 21 आ जाएगा, 9 का 5 से कराओगे 9 बचे 45 आ जाएगा, और नीचे 9 का 3 से कराओगे तो ये 9 गुणे 3 आ जाएगा। कोई समस्या आपको? नहीं समस्या। 21 और 45 को जोड़ोगे, 1 और 5 आपका मिलके 6 हो जाएगा, 4 और 2 मिलके आपका क्या हो जाएगा 6, और नीचे 9 गुणे 3 बचेगा। अगर मैं 3 से काटना चाहूँ, 3 इक्का में 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और इसको आगे हम लिख देंगे 22/9। क्या आ गया? 22/9। यानी इस भिन्न को अगर हम जोड़ेंगे किस विधि से? तिर्यक विधि से तिरछा गुणा करा के। 3 का 7 से गुणा कराया 21 आया, 9 का 5 से कराया 9 × 6 45 आया, और 9 का 3 से 9 गुणे 3 लिख दिया मैंने, करा दिया। अब एक दूसरी विधि होती है जिसको हम कहते हैं एलसीएम मेथड। लासा लेकर के किसी भी भिन्न को हल करना, किसी भी भिन्न को जोड़ना या घटाना हो तो आप इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं? इसमें क्या होता है, जो आपके हर होते हैं, हर का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमको एलसीएम 9 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो अब करना क्या है, इस वाली जिन जिन संख्याओं का मैंने एलसीएम लिया, तो अब इसको हल कर रहे हैं। तो पहले 9 को जब 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका? 1 आएगा। तो 1 का जब 7 से गुणा कराओगे तो 7 ही रहेगा, और ये प्लस लगा है प्लस। अब इस 3 से इसको भाग करेंगे, 3 से जब भाग करेंगे तो 3 तरफ का 9 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। तो 3 का ऊपर गुणा करा देंगे, 1 का 7 से गुणा होगा 7 आ जाएगा, 3 से 5 का गुणा होगा 3 × 6 15 आ जाएगा, और ये आपका 9 आ जाएगा। 15 7 आपका होता है 22, और ये आ गया 22/9। तो चाहे आप एलसीएम मेथड से करो या फिर आप तिर्यक गुणनफल विधि से करोगे, तब भी आपका आंसर कितना ही आएगा? आंसर 22/9 ही आएगा। तिर्यक विधि लगाओ या फिर लासा लेकर के हल करो, आंसर सेम आना है। बस होता यह है कि लासा से सवाल हो जाता है छोटा, और जब तिर्यक विधि लगाओगे तो उसमें लास्ट में जाकर के आपको काटना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इस वजह से आपका सवाल क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो आपको जो विधि इसमें समझ में आया वो लगा सकते हो। यही सेम प्रोसेस होता है अगर भिन्नों का क्या हो, घटाना हो, तब भी आपका सेम प्रोसेस ही चलता है। बस जहां प्लस होता है वहां क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है भिन्नों के घटाने में। क्या देखेंगे, भिन्नों का घटाना क्या होता है, कि भिन्नों को आपस में घटाया कैसे जाता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 11/7 माइनस 9/8, मैंने ये लिख दिया। 11/7 से 9/8 घटाना है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, तिर्यक गुणा। क्या कर लोगे, तिर्यक गुणा। 8 का 11 से गुणा कराओगे, 11 8 88 हो जाएगा। 7 का 9 से कराओगे 7 9 63 हो जाएगा, और नीचे 7 का 8 से कराओगे 7 8 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब देखो घटा लेते हैं, 8 से 3 जाएगा 5 बचेगा, 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा, ये 25 बचेगा 56। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम है, सेम प्रोसेस है। चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, आपको क्या कर लेना है, तिर्यक गुणा करा लेना है या फिर एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ पर ये तो दोनों अभाज्य संख्याएं थी, एक दूसरे की कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ पर एलसीएम भी वही आएगा और तिर्यक गुणा कराने पर भी वही आएगा। एलसीएम भी लेंगे तो हमारा एलसीएम 8 से 56 ही आएगा। तो इस सवाल को तो यही तरीका आपका बना। इसमें एक सवाल और देख लेते हैं भिन्नों की घटाने का। हो सकता है आपको ऐसी भिन्न दे दे 4 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/2, ऐसे दे सकता है। मिश्रित भिन्न इनको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को कैसे हल किया जाता है, जैसे ये आपका लिखा है 4 सही 1/2, तो 2 का गुणा 4 से कराओ, 2 4 को 8, और 8 में 1 जोड़ दो, ये 9/2 हो गया। माइनस 2 3 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7/2। तो मिश्रित भिन्न को कैसे साधारण भिन्न में बदला, हमने नीचे वाली का इससे करा दिया गुणा, और जितना आया उसको ऊपर वाली में जोड़ दिया। 2 3 6, 6 1 7 हो गया, 2 4 को 8, 8 1 9 हो गया। अब मैंने देखा यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या है, 2 है। 2 से 2 भाग करोगे 1 आएगा, 1 का 9 से गुणा कराओगे 9 ही आएगा। 2 से 2 को भाग करोगे 1 आएगा, 1 का 7 से गुणा कराओगे 7 ही आएगा। और ये हमारा आ गया 2/2, और जब 2 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा,
1 आ जाएगा। ये भी देख लिया आपने कि अगर मिश्रित भिन्न है, कोई भी संख्या है, चाहे भिन्न का जोड़ हो या भिन्न का घटाना, अगर उसमें आपको क्या दिख जाए, मिश्रित भिन्न दिख जाए, तो सबसे पहले आपको करना है मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज कर लेना, उसी के बाद आपको उसको जोड़ना या घटाना है। चलिए इसी वक्त देखते हैं भिन्नों का गुणा क्या होता है, कि भिन्नों का गुणा कैसे कराते हैं। क्या देखना है, भिन्नों का गुणा। जैसे मैंने लिख दिया 3/2 और 5/7 लिख दिया, और क्या लगा दिया बीच में, गुणे का चिन्ह है। तो जब भी गुणे का चिन्ह हो तो अंश का अंश से गुणा होता है और हर का हर से होता है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो जब ऊपर का ऊपर से गुणा होगा, 3 का 5 से होगा, 3 × 5 = 15, और नीचे 2 का 7 से होगा, तो क्या आ जाएगा, 15/14। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला सवाल हो गया। इसमें एक सवाल और देखते हैं। इसमें अगर मैंने लिख दिया 6/17 गुणे 34/2, 34/5 लिख दूंगा। क्या लिख दिया मैंने, 34/5। इसका गुणा कराना है, तो इसमें आपने गुणा देखा, ऊपर का ऊपर कराना होता है, नीचे का नीचे कराना होता है। लेकिन जब भी भिन्नों का हम क्या कर रहे होते हैं, गुणा, तो एक बात का हमको ध्यान रखना है, अगर ऊपर नीचे कोई कटने वाला होता है एक दूसरे से, तो हम उसको काट देते हैं। यहाँ पर मैंने देखा 17 × 17, 17 दूनी 34 कटने वाला था, मैंने इसको काट दिया। तो आपका ये बची भिन्न 6/1 गुणे 2/5। जब 6 का 2 से गुणा कराओगे तो ये 12, और नीचे 1 का 5 से कराओगे तो 12/5, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो भिन्नों का गुणा करते समय देखते हैं, अगर कोई भाज्य संख्याएं ऊपर नीचे हैं एक दूसरे से कटने वाली, तो उनको काट देते हैं। काटने के बाद जो बचता है फिर उसका आपस में करा लेते हैं गुणा, और हमारा आ जाता है आंसर। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब आगे कि अब क्या बचा है हमारा, भिन्नों का भाग बचा है। भिन्नों का भाग कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। भिन्नों का भाग, कि भिन्नों का भाग कैसे होता है ये भी आप देखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 7/4 भाग करना है, लिख दिया 9/10। इससे भाग करना है 7/4 का भाग करना है 9/10 से। तो भिन्नों का डायरेक्ट भाग नहीं हो सकता, आपको करना होता है जहां पर भी भाग का चिन्ह लगा होता है उसको बदलना होता है गुणे में। अब आप सोचेंगे भाग के चिन्ह को हम गुणे में कैसे बदलेंगे, तो गुणे में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस एक बात का ध्यान रखना होता है। जैसे ये भाग का चिन्ह है, इसको हम चाहें तो ये 7/4 और इस चिन्ह को गुणे में बदल दें। किसमें बदल दिया मैंने, गुणे में। लेकिन जैसे ही आप इस चिन्ह को गुणे में बदलोगे तो इस सवाल में एक परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन हो जाएगा, इसके पीछे वाली जो भिन्न होगी वो पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 10 ऊपर हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भाग के चिन्ह को गुणे में बदलेंगे तो भाग के चिन्ह के पीछे की जो भिन्न होगी वो पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी, विक्रमित हो जाएगी, जिसको विक्रम बोलते हैं। उल्टी यानी 10 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा। फिर मैंने देखा 4 और 10 सम संख्याएं हैं। अब क्या बन गया आपका, भिन्नों का गुणा ही तो बन गया। 7 का गुणा 10 से कराओगे 7 × 9 = 70, और 4 का गुणा 9 से कराओगे 4 × 9 = 36। ये भी आंसर लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आंसर। लेकिन अगर आप काटना चाहो तो 70 भी सम है, ये भी सम है। ये 2 से कटेगा 35 बार में, और ये 2 से कटेगा 18 बार में। कट गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 35/18। तो ये आपका हो गया भिन्नों का भाग। भिन्नों के भाग पे आधारित एक प्रश्न और देखेंगे हम लोग अभी। मान लिया जाए आपको जो भिन्न देगा वो कैसी भिन्न दे दे, एक मिश्रित भिन्न दे दे और एक साधारण भिन्न दे सकता है। जैसे मैंने दे दिया 4 सही 5/6, 4 सही 5/6, ये आपकी एक मिश्रित भिन्न हो गई। इसको भाग करना है किससे, इसको भाग करना है 7/12 से। किससे भाग करना है, 7/12 से। तो इस मिश्रित भिन्न को मैंने कहा, मिश्रित भिन्न को डायरेक्ट हम हल नहीं कर सकते, मिश्रित भिन्न को डायरेक्ट हल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो पहले ये 4 से ही 5/6 को हम लिखेंगे 6 × 24, 24 में 5 जुड़ेगा, 29 का क्या लिखेंगे 6 लिख दिया। और ये भाग का चिन्ह है, अगर हम इसे गुणे में बदलेंगे तो पीछे वाली संख्या पलट जाएगी और ये आ जाएगा 12/7 आ जाएगा। समझ में आया आपको, आया होगा समझ में। फिर मैंने देखा 6 और 12 आपस में कटने वाले हैं, 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12 काट देंगे, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं।
चलिए देखते हैं फिर आगे। ये हमारा बचा 29 और बट्टे में 1 बचा, यहाँ 2 बचा और बट्टे में 7 बचा। गुणा करा लेंगे, 21 का 2 से गुणा कराएंगे, 21 नहीं, ये आपका 29 बचा है। कितना बचा है? 29 बचा है। तो 29 का जब 2 से गुणा कराएंगे तो 29 दूना 58 आ जाएगा, और नीचे 1 का 7 से गुणा कराएंगे तो 58 बटे का 7। इस भिन्न का जो भाग करने पर हल आएगा वो आपका क्या आएगा? 58 बटे का 7 आएगा। तो बस यहीं से करते हैं हम क्लास की समाप्ति। आशा करते हैं कि आपको भिन्न क्या होती है समझ में आया होगा, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भाग समझ में आया होगा।